A very good afternoon, everyone. It's a wonderful to see such an enthusiastic gathering of aspiring engineers here today at NIT Srinagar for the day one of SAE three-part workshop series. Today signifies the beginning of an exciting journey. The SAE three-part workshop series organizing under the SAE Club of NIT Srinagar. The workshop series has been carefully designed to take every participant from core design fundamentals all the way to real-world competition. Each session will add a layer of expertise, like the day one of design marathon focuses especially on the basics of SolidWorks. The initiative is not just about teaching design tools, it's about building the mindset of an engineer who can design, innovate and lead. It's my great honor to introduce our expert speaker for today's session, Mr. Hardeep Singh sir, from CADEX Srinagar, a renowned CAD training and design center. Thank you. Hardeep sir has years of experience in CAD modeling and designing with deep expertise in SolidWorks. Today's session is an opportunity to explore creativity and problem solving, so to make your curiosity alive, ask questions and most importantly, design with purpose. With that, please join me in giving a warm and enthusiastic welcome to our expert for today's session. Hardeep sir, the stage is yours now. Thank you. हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। तो मेरा नाम तो पता ही चल गया होगा आपको, हरदीप सिंह है, ठीक है। तो सारे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, हाथ खड़ा करो। सारे कौन से सेम के? फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ओके, कि मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, ओके, ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकता है फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर द सॉफ्टवेयर लिस्ट, आप देख सकते हैं, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस, पीटीसी क्रू एंड सॉलिड एज एंड प्राइमावेरा, ठीक है। तो सुने हुए हैं सॉफ्टवेयर के नाम, सबने सुना हुआ है? कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं सुना है आपने? सब पता है? ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोकैड किया हुआ है यूज किसी ने? ऑटोकैड आता है किसी को? हाँ या ना? किसी को नहीं आता ऑटोकैड? तो पता नहीं है कि ऑटोकैड करता क्या है। बेसिक टूल है हमारा डिजाइनिंग कंसेप्ट्स के लिए। किसी को नहीं पता है? ठीक है, नो इशू। तो ऑटोकैड जो होता है, थोड़ा हम देखेंगे, आइसोमेट्रिक डिजाइंस हम बनाते हैं। हैंड ड्राइंग्स किए सबने, कॉलेज में तो करते होंगे ना हैंड ड्राइंग्स, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बना सकते हैं हम इसमें, जैसे ये देखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द ऑटोकैड ड्राइंग्स कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद 3D मॉडल्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है। फिर ऐसे ही मल्टीपल 3D डिजाइंस हम बना सकते हैं। फिर आते हैं सॉलिडवर्क्स पे, जो मेन हमारा फोकस है आज का, ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स क्या है? एक ऑटोमेशन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल पार्ट डिजाइंस, असेंबली डिजाइंस एंड एनालिसिस एंड सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। पता है इसके बारे में? तो सॉलिडवर्क्स कभी यूज किया है? किया है। ऑटोकैड क्यों नहीं किया है? जैसे अभी आप फर्स्ट सेम वाले हैं, कोई हाथ खड़ा करना, फर्स्ट सेम वाले, तो आप फर्स्ट सेम पे हैं। तो 8 सेम, कोई है फिफ्थ सेम वाला? तो आप फर्स्ट सेम पढ़ के आए कि डायरेक्ट फिफ्थ सेम में आए हैं? पढ़ के आए हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही डिजाइनिंग में सबसे पहले ऑटोकैड हमें करना है, ठीक है ना, क्यों? बेसिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आप सॉलिडवर्क्स पे आ सकते हो, ठीक है। और जिसने भी डायरेक्टली सॉलिडवर्क्स चलाया होगा उसको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है ना। जहां पे फॉर एग्जांपल 30 डेज लगते हैं तो उसको 40 डेज लगे होंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी मुश्किल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉलिडवर्क्स का कुछ इंटरफेस है, 3 हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट्स, असेंबली एंड ड्राइंग्स। पार्ट्स पता क्या होते हैं, है ना, मैकेनिकल के आप तो पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपके टेबल पे लैपटॉप पड़े हैं, ठीक है। तो क्या ये एकदम क्रिएट हो गया कि इसमें पार्ट्स में क्रिएट हुआ है? ये पार्ट्स में क्रिएट हुआ है। इसमें आपको स्क्रीन भी होगी, बॉडी कवर होगा, मदरबोर्ड होगी, फैंस होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइन किए और असेंबलीज हुई है, ठीक है। ड्राइंग्स पता क्या होता है? ड्राइंग तो पता ही होगा, ड्राइंग ही होता है, ठीक है। बट सॉलिडवर्क्स में ड्राइंग का क्या रोल होता है, ठीक है। हम फाइनल क्या करते हैं, एक आपका ड्राइंग डिजाइन देते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। तो हमें परफेक्ट डिजाइन देना पड़ता है, वो हम कहां से देते हैं? ड्राइंग्स से, ठीक है।
तो यहां पे सबसे पहले हम पार्ट डिजाइन पे आते हैं। तो किस तरीके से पार्ट डिजाइन हम करते हैं, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, यहां पे थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से हम पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, आपके सामने ही है, ये फोल्ड हुआ है। तो ये आपका टेबल डिजाइन है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कि सॉलिडवर्क्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके सामने एक स्पैनर पड़ा है, स्पैनर पता क्या होता है, ठीक है ना। उसको हमने कुछ यहां पे देखा होगा, कलरफुल लग रहा है, क्या किया हुआ है, कुछ लग रहा है, पता चल रहा है आपको, है ना। एक सिमुलेशन एनालिसिस की हुई है, ठीक है ना। तो यहां पे हम सॉलिडवर्क्स में भी कर सकते हैं। तो ये देखो एप्लीकेशन इन स्ट्रेस एनालिसिस। अब यहां पे ये हमारा क्या है, बताओ बताओ क्या, ठीक है, इंजन डिजाइन है, सेक्शन व्यू है उसका, 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, 4 सिलेंडर बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हम पूरा बना सकते हो, इवन की एनिमेशन करके देख सकते हैं। ये देखो एनिमेशन हो रहा है। तो ये क्या है, टरबाइन किसका, बताओ जोर से बोलो, एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन का है। तो ये भी हम डिजाइन कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स पे, ठीक है। तो यहां पे पूरा कंबाइन बॉडी के साथ दिया हुआ है, बीच में टरबाइन, ऊपर इसकी बॉडी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, गियर है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल आ गया। एक और नेक्स्ट चीज बताता हूं, थोड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। क्या है ये, गाड़ी, ट्रक, जो भी आप बोल सकते हो। इसका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर विद असेंबलीज, आपका इंजन डिजाइन, सस्पेंशन डिजाइन, टायर डिजाइन, अलॉय व्हील डिजाइन। तो पूरी डिटेलिंग में काम हो रहा है यहां पे सॉलिडवर्क्स पे, ठीक है ना। अब ये क्या है, वॉल, ठीक है। ये 5th सेम वाले आप बताओ, हाँ जी, रोबोटिक आर्म, गुड, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट बनाया अभी तक कोई रोबोटिक आर्म का, हाँ प्रोजेक्ट बनाया किसी ने अभी कुछ, ठीक है। तो आगे चल के प्रोजेक्ट मैक्सिमम अगर देखा जाए 10 में से 20 स्टूडेंट रोबोटिक आर्म का प्रोजेक्ट बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये तो पता है बाइसिकल, ठीक है, परफेक्ट डिजाइन हो जाता है, रियलिस्टिक जैसे बाइसिकल होती है वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन कि हम क्या क्या चीजें अपने सॉलिडवर्क्स में डिजाइन कर सकते हैं।